मैडम जगह जगह जाकर छापेमारी की जा रही है, क्या है पूरा मामला? इस समय दीपावली भाई दूज का पर्व है, तो इस अवसर पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, खोआ और पनीर वगैरह की। तो इस समय मिलावट होने का थोड़ी संभावना अधिक होने के मद्देनज़र इस समय विभाग द्वारा विशेष अभियान चला करके जगह जगह प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। लगभग कितने गाँव में छापेमारी की गई है और क्या-क्या मिला है मैडम? लगभग पूरे जनपद में ही छापेमारी हो रही है और आज इस समय मैं बुढ़ाना से बात कर रही हूँ। एसडीएम मैडम के निर्देश पर आज बुढ़ाना में कार्रवाई की जा रही है और पूरे जनपद में प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है। अब तक मैडम कितना मावा जो सिंथेटिक मावा था कितना डिस्प्यूज किया गया है और आगे क्या-क्या आपकी प्राथमिकता है? करीब 8-9 कुंटल मावा इस समय डिस्ट्रॉय किया जा चुका है और परसों ही 15 कुंटल पनीर को हमने डिस्ट्रॉय किया था और अभी तक 66 सैंपल्स इस ड्यूरेशन में हमने लिए हैं, जिसमें करीब 13 कुंटल का फूड आर्टिकल हमने सीज़ किया है, जिसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है करीब। और 28 कुंटल हमने अभी तक डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। ठीक है। तो आप इसे चलिए, अब छोड़ दें, जो भी रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने अपनी बात कर लेना हम इसे और हम इसे पिटवाएंगे, लेकिन हमारे आंकड़े पे वो इस बात पर ध्यान में है कैसे हम जो है डीप फ्रीज में रख देते हैं तो हमारे वाले की भी सहमत डीप फ्रीज में से हमारे को रख दिया गया और ऐसी जानकारी आई है आज कि उसका सैंपल दिया जाएगा, उसमें सभी चीज़ें पास आई, केवल फैट तो 30% में पास होता है, उसमें 27.8% आया। हमारा कहना यह है फिजिकल बात कि किसी भी भैंस या गाय के लिए कम या ज़्यादा फैट हो सकता है। कोई राशन अच्छा खिलाता है, कोई राशन भूसे वाला खिलाता है, कोई गड़ोने वाला खिलाता है, तो उसमें कम 32 फैट हो सकता है।
लेकिन उसमें कोई ऐसी हार्मफुल वस्तु नहीं है कि जिससे उसको एक्सप्लोर किया। और कहीं फेल भी नहीं लिखा हुआ, सब स्टैंडर्ड होता है जो वहाँ बनाएगा एक फेल वाला गोपाल मिश्र वो बेवजह पहले भी हमारे मावाड़ के बीच के व्यक्ति रहे। हम सब लोग साहूकार व्यक्ति हैं, हम सब लोग इसके पैसा हम लोगों ने उनसे लेन देन किया और जितने यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो पर आपके कपड़े लोगों फोन में आज से पुरानी बात करने का करके और सबने उनका हाथ जोड़ पैसा अदा भी कर दिया। और वो मैं ब्याज के हमने उनका जैसे भी हाथ जोड़ करके बना हमने उनका, वो फिर भी कहीं ना कहीं गोपाल मिश्र हमसे पता नहीं क्यों जगह रखते हैं। उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाया कि वो जो हमारा मावा रखा हुआ था हमारे व्यापारी ने उसे नष्ट कर दिया। और उन्होंने एक हमने उनकी उनकी बाइट दी थी, उसमें हमारे साथ उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो मैं आपके सामने उस अभद्र भाषा को यहाँ कह नहीं सकता। उस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। और मेरा ये कहना है जब उन्होंने ब्याज का काम किया तो उनके पास साहूकारी का लाइसेंस है या नहीं मुझे जानकारी नहीं। और हम मावाड़ एक बात का वायदा करते हैं प्रशासन आपके माध्यम से, ना हमने मिलावट का कभी पहले साथ किया ना आगे देंगे। अगर कोई किसी तरीके की हम चूंकि इस मावे को बनाते नहीं है, हम खाली इसके आड़ती बन के आते हैं। हम जो हमारी पुरानी जांचें हैं उनके अनुसार पावल के देखना और बहुत सारी चीजें मामले से बक्सा निकलवाना, उन सब जांच के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मावा हम। और हमने प्रशासन से भी डिमांड करी, 20 बार डिमांड करी कि लेबोरेटरी हमारी डिस्ट्रिक्ट पे लगा दें और डिस्ट्रिक्ट में चेक होकर के मावा आ जाए, हम वही लेंगे। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। फिर भी हम अच्छे से अच्छा मावा लेकर देने की कोशिश करते हैं। और हम एक चीज़ मान लें बेचते हैं तो 99 चीज़ खरीदते भी हैं। और ऊपर सबसे बड़ी अदालत उस भगवान की है, वो अगर हम गलत कार्य को कर रहे होंगे तो वो तो देखता है नीचे की अदालत देखे या ना। हम फिर भी फायदा करते हैं कि हम किसी मिलावट का ना साथ पहले दिया ना आगे देंगे। आज जो आपने प्रेस वार्ता की है क्या कारण है, इसका क्या मामला है? प्रेस वार्ता करने का कारण है कि मावे के बारे में रोजाना समाचार पत्रों के माध्यम से भी और वैसे भी बहुत बड़ी छापामारी हो रही है, तो कार्रवाई हो रही है। उसमें एक सैंपल फक्करसा चौक पे हुआ था पुलिस के द्वारा, और शायद जानकारी में आया है कि आज उसका रिजल्ट भी आया और उस रिजल्ट में बाकी सब्जेक्ट पास आया है और केवल फैट में 27.8 वो जो है उसका फैट में मानक आया है और वो केवल 2.2 फैट कम है। हमारा एसोसिएशन का ये कहना है कि भैंस या गाय कम या ज़्यादा दूध की फैट वाली भी होती है। हो सकता है किसी का 32 आ जाए, हो सकता है किसी का 25 ही रह जाए। जैसा वो चारा खाती है, जैसा भूसा खाती है, जैसा वो रातब खाती है, उसी हिसाब से उसका फैट आता है। तो वो 27.8 वाला मावा भी मेरी जानकारी में आया है कि शायद वो प्रशासन डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। उसमें कल एडीएम प्रशासन साहब से भी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि नियम अनुसार इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। हमने ये बात डीएम साहब से भी रखी, डीएम साहब भी कह रहे थे कि नियम में जो होगा वही होगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर में पाउडर से बहुत बड़ी मात्रा में मावा बनाया जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? पाउडर से बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं, लेकिन जो है इन दिनों चूंकि मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें कुछ मावे वाले हमारे पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मानक के अनुसार तो किसी भी मावे वाले को, निर्माता को कोई राइट नहीं है पाउडर लगाने का, लेकिन अगर वो पाउडर लगा भी लेते हैं उसमें तो मिल्क पाउडर उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, ISI मार्क का होना चाहिए। और अगर वो उसके साथ देसी घी लगाएं उसी मात्रा में तो वो पाम ऑयल लगाया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो पाम ऑयल जो है बिल्कुल जहर है, नहीं लगाना चाहिए। और मेरी संज्ञान में आपका संगठन किस तरह का विरोध करेगा ऐसे लोगों के लिए? कभी आवाज नहीं उठाते आप लोग? नहीं, हम आज प्रेस के माध्यम से कहा है, वैसे हम रूटीन में पूरी हमारी एसोसिएशन ऐसे लोगों के बहुत खिलाफ। हम
उन्हें बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। नहीं, जब आप लोग उनका मावा खरीदेंगे नहीं तो फिर वो बंद कर देंगे, लेकिन हाँ, बंद कर देते हैं। दूसरे वर्षों प्रदेशों पहले में तो इस तरह का आपने कदम नहीं उठाया? बहुत बार कदम उठाया। बहुत वर्षों मावा पहले की- व्यापारी खुद बहुत नष्ट मावा करते की थे मावा, गलत मावा आता था। इस बार अब कोई करता ही नहीं। पहले भी विरोध हो रहा था, आज भी विरोध हो रहा है। नहीं, विरोध हो रहा था, जितना पहले कि नहीं नष्ट वो। करते थे खुद। कुछ मावे वाले दूसरे प्रदेशों में चले गए, कुछ डायरेक्ट हलवाइयों को देने लगे। लेकिन हमारी आड़तों को हम कोशिश ये करते हैं उसकी पूरी जांच हो, पूरा ध्यान रखा जाए और ध्यान रख के पूरा ठीक मावा हमारी आड़तों पर है। अच्छा, किशन गोपाल मित्तल जी का भी आपने जिक्र किया है, उनका क्या मामला? पता नहीं क्यों रंजिश रखते हैं, वैसे तो मुझे विशेष उनके बारे में जानकारी नहीं है। वो जो है एक दिन एडीएम प्रशासन से मिलने गए थे अपने संगठन के लोगों के साथ, तो उनकी जो बाइट मैंने सुनी वो मेरे सामने उनकी वो वीडियो कैसेट आई वीडियो, तो मैंने जो उन्हें सुना, हमारे व्यापारियों के खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा में, जिसका मैं यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकता, ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और ये कहा कि अगर वो मावा नहीं बिका तो हम जो है धरना पड़ना। नहीं तो गलत मावे का अगर विरोध कर रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? गलत मावे का तो जब सैंपल आने के बाद ही तो पता लगता गलत है कि सही है। जब वो सीज हुआ था मावा, उसका सैंपल शायद आज आ गया, उसमें और जो है- डिस्ट्रॉय और आज मुझे जानकारी है कि अभी मुझे पक्की जानकारी नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया या होगा, लेकिन प्रशासन का यही कहना था कि डिस्ट्रॉय करेंगे। उसमें वो मावा केवल फैट में फैलाया है, 30 मानक पे पास आता है, उसमें 27.8 मानक आया है, उसके बावजूद भी वो मावा शायद डिस्ट्रॉय हो जाए, ये मुझे जानकारी पूरी नहीं है।